जय यीशु और खुश पर्व। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज 4 अगस्त 2026 कैथोलिक कलीसिया एक ऐसे महान व्यक्ति को अपना सम्मान देती है जिन्होंने एक गरीब परिवार में जन्म लेकर कुछ ऐसा किया कि उन्हें पूरे विश्व के पुरोहितों का आदर्श और संरक्षक संत घोषित कर दिया गया। ये महान संत हैं संत जॉन मैरी वियन्नी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की कृपा पर भरोसा रखने से, नम्रता पूर्वक लगातार कार्य करते रहने से साधारण से साधारण व्यक्ति भी महान संत बन सकता है। संत जॉन मैरी वियन्नी का जन्म 8 मई 1786 ईस्वी में फ्रांस के एक छोटे से गांव दारदिली में हुआ था। वे अपने परिवार में 6 बच्चों में चौथे थे। उनके माता पिता मैथ्यू और मरी गहरे धार्मिक और साधारण किसान थे। माँ मरी ने ही उन्हें धार्मिक जीवन की ओर प्रेरित किया। बचपन में ही उन्होंने अपने माता पिता से लगातार प्रार्थना करने और विश्वास में दृढ़ रहने का संस्कार पाया। फ्रांसीसी क्रांति के समय उनका परिवार कठिन परिस्थितियों से गुजरा, पर ईश्वर पर अटूट विश्वास ने उन्हें संभाले रखा। फ्रांसीसी क्रांति की उथल पुथल के समय पुरोहितों को मिस्सा पूजा करने से मना कर दिया गया था। पुरोहितों को छिपकर सेवा देनी पड़ती थी। जॉन मैरी वियन्नी का परिवार दूर दूर के खेत खलिहानों तक जाता ताकि गुप्त रूप से आयोजित मिस्सा में हिस्सा ले सके। इन्हीं साहसी पुरोहितों को देखकर छोटे वियन्नी के मन में पुरोहित बनने की गहरी इच्छा जागी। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने गुप्त रूप से एक घर में 2 सिस्टरों के माध्यम से प्रथम परम प्रसाद ग्रहण किया। सन 1802 ईस्वी में जब नेपोलियन ने चर्च को पुनः स्थापित किया, तब वियन्नी ने धर्म शिक्षा लेने का निश्चय किया और स्कूल में भी अपनी पढ़ाई जारी की। लैटिन भाषा में कमजोर होने के बावजूद पुरोहित बनने की गहरी इच्छा ने उन्हें कठिनाइयों से लड़ने और विजय होने का आत्मविश्वास प्रदान किया। 23 वर्ष की आयु में सन 1809 ईस्वी में उन्हें नेपोलियन की सेना में भर्ती किया गया और सेना में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। 26 वर्ष की आयु में सन 1813 ईस्वी में वे लियोन्स के सेमिनरी में गए और पढ़ाई में कठिनाइयां बनी रहीं, पर उनकी पवित्रता को देखकर उन्हें वहां स्वीकार कर लिया गया। 12 अगस्त 1815 को 28 वर्ष की आयु में उनका पावन पुरोहित अभिषेक हुआ और वे अपने ही गुरु फादर अम्बे बाले के सहायक पुरोहित बने। 3 वर्ष बाद उन्हें अस गांव का पल्ली पुरोहित नियुक्त किया गया। वहां के लोग धर्म से दूर होते जा रहे थे। रविवार को खेतों में ही काम करते रहते थे, शराब खानों में अपना समय बिता देते थे और ईश्वर से दूर बने हुए थे। वियन्नी ने 10 वर्षों तक धैर्यपूर्वक वहां उपदेश दिया, प्रार्थनाएं की और करुणा से गांव को ही बदल दिया। धीरे धीरे लोग धर्म की ओर लौटे, शराब खाने बंद हो गए और परिवारों में शांति वापस आई। फादर जॉन मैरी वियन्नी ने बच्चों की धर्म शिक्षा को विशेष बल दिया, रोजरी माला के महत्व को लोगों को बतलाया और 2 व्यक्तियों कैथरीन लिसाने और बेनेडिक्ट लार्जेट के साथ मिलकर ला प्रोविडेंस नामक अनाथालय खोला ताकि गरीबों, उपेक्षितों और जरूरतमंदों की सेवा की जा सके।
69 वर्षों तक अर्थात 1855 ईस्वी तक प्रत्येक वर्ष लगभग 20,000 लोग उनसे मिलने आते रहे। वे प्रतिदिन 16 से 18 घंटे पाप स्वीकार सुना करते थे। 73 वर्ष की आयु में 4 अगस्त 1859 को वे प्रभु को प्यारे हो गए। 1874 में संत पापा पियुस 9वें ने उन्हें वंदनीय घोषित किया और 1905 में संत पापा पियुस 10वें ने उन्हें धन्य घोषित किया और 1925 में संत पापा पियुस 11वें ने उन्हें संत घोषित किया और 1929 में उन्हें पल्ली पुरोहितों का संरक्षक संत बनाया गया। संत जॉन मेरी वियनी का जीवन हमें यह सिखाता है कि हम अपने अविरल प्रेम, धैर्य और अनवरत प्रार्थनामयी सेवा के द्वारा समाज को बदल सकते हैं। उन्होंने अपनी कमजोरी को ईश्वर की शक्ति में बदल दिया और पूरी दुनिया के लिए आदर्श पुरोहित बन गए। आज संत जॉन मेरी वियनी युवाओं को सिखलाते हैं कि वे कठिनाइयों के बावजूद ईश्वर पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना जारी रखें। माता पिता अपने बच्चों को विश्वास और प्रार्थना का संस्कार दें, जैसे वियनी के माता पिता ने वियनी को दिया था। पुरोहित धैर्य और प्रेम से लोगों को ईश्वर की ओर ले जाने से ना थकें और प्रत्येक ख्रिस्तीय नम्रतापूर्वक प्रार्थना, लगातार प्रयास और उत्साह से अपने को, अपने घर परिवार को, गांव और समाज को बदलते रहें। संत जॉन मेरी वियनी हमारे लिए आदर्श हैं, हमारी प्रेरणा हैं और हमारे उदाहरण हैं और वे ऐसा बने रहेंगे। आज हम प्रभु की कृपाओं को और अपनी कमजोरियों को भी नम्रतापूर्वक सहर्ष स्वीकार करें और अपने को प्रभु के कार्य में लगाए रहें। इससे खुद को तो सुकून मिलेगा ही, औरों को भी अपार शांति और खुशी प्राप्त होगी। खुश खुश संत जॉन मेरी वियनी पर्व और सबों को ईश्वर का आशीर्वाद। जय यीशु।